आप सबका स्वागत है सास बहू और बेटियां में। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज हमारे साथ है कंजूस मक्खी चूस की कास्ट। आइए उनसे मिलाते हैं। एक्चुअली वो हमारे लंच के लिए वेट कर रहे हैं। आज उनके साथ एक लंच डेट हमने प्लान किया है। हेलो, मैं आपके साथ लंच करने आई हूँ। मुझे खाना देख के भूख लग गई है तो हेल्दी स्नैक्स खा रहे हैं हम। हाँ दिख रहा है। बट ये क्या कंजूस मक्खी चूस जैसे आपने थोड़ा 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 रखा है यार, ये चीटिंग है। पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं हम तो उसको प्लग तो करना पड़ेगा किसी तरह से। और खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा 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 फिर जो पसंद आए वो और खाओ। वेरी नाइस। तो हम आज क्या खा रहे, थोड़ा हमें बताइए। हम फिलहाल हवा खाएंगे पहले। शुरुआत एपेटाइजर हवा से शुरू करते हैं, Okay. बातें करते हैं और फिर ये सब खाते हैं। फिर ये सब खाते हैं। ठीक है, मुझे पहले बताइए, ट्रेलर तो मजा आया। थैंक यू। ये कंजूस मक्खी चूस आया कहाँ से आइडिया, किसको आया आइडिया? ये आपके ये डायरेक्टर आइडिया हमारे राइटर डायरेक्टर को आया जिनका नाम विपुल मेहता है। ये आप पता नहीं उनका ही लिखा हुआ नाटक है या मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसको उन्होंने एक फिल्म में डेवलप किया और जब मुझे उन्होंने इसकी कहानी सुनाई थी तो मुझे तो एकदम से पसंद आ गई थी, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल कहानी है, सरल कहानी है, फैमिली की कहानी है, ह्यूमर है, इमोशन है और मेरा जो किरदार था जमुना प्रसाद पांडे का वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वो लिखा गया था और जिस तरह से उसकी रिलेशनशिप अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप के साथ है और आस पड़ोस के लोगों के साथ है। तो मुझे लगा यार बहुत समय से ऐसा मैंने किया नहीं है, तो मैं बहुत खुश था ये करने के। बट आपका पैसों के साथ ज्यादा रिलेशनशिप्स नहीं हो रहे? जैसे लूट केस हो गया, अब ये हो गया। होती सबकी है, मैं जैसे ज़्यादा बयां करता हूँ। आई थिंक तभी लोग इतना रिलेट कर पाते हैं। बट ये कभी आपने लाइफ में ऐसा कंजूस मक्खी चूस वाली जैसे हरकतें की है? आई थिंक हर कोई करता है, कोई इसे मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है कंजूस मक्खी चूस वाली हरकतें करना। क्योंकि बचत करना कोई बुरी बात नहीं, हद से ज़्यादा करना कभी कभी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जब कंजूस बोला भी जाता है ना, आई डोंट थिंक उसको एक बुरी तरह से ही सही और गाली की तरह नहीं बोला जाता। अरे बड़ा कंजूस आदमी, हमेशा खिंचाई की तरह होता है। अरे यार इनके साथ बाहर नहीं चलते हैं, बड़े कंजूस हैं, ये खाना ऑर्डर सही से नहीं करेंगे। जबकि उस इंसान से पूछो ऐसा क्यों करता है तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न मिल जाएगा आपको, तो लगेगा अच्छा सही है। Correct. उसी तरह से इस फिल्म में भी जो ये कंजूस जमुना प्रसाद पांडे हैं, इनकी इस कंजूसियत के पीछे एक वजह है जो थोड़ा बहुत ट्रेलर में आपने देख ही लिया क्यों कर रहे हैं वो, और उसके और उससे ज़्यादा क्या होता है वो आप फिल्म में देखेंगे। नहीं, आपको कुछ बताना है? आई थिंक ये क्योंकि मूवी आ रही है बहुत ही जल्द, तो अच्छा मौका है लोगों को बताने के लिए कि कौन कंजूस है इन द ग्रुप, बिकॉज ये अच्छा इंटरवेंशन हो सकता है कि आप असलियत बता दो और फिर होपफुली वो कंजूस मक्खी चूस नहीं रहेंगे। तो आपको ऐसा कोई दिन याद है जहाँ आपने ऐसे हरकत की है? कुछ एक ऐसे इंस्टेंस हुए होंगे लाइफ में, ऐसा कुछ बचाया आपने कुछ अच्छे के लिए? मैं तो हमेशा, हमको तो किडी बैंक का सिस्टम था। हाँ। पैसे जमा होते थे और तो जैसे जमा करने शुरू करते थे मन करता था फोड़ दें, कुछ ना कुछ कर ले। मुझे याद है मैं तब सबसे ज़्यादा मुझे शौक था वो नई नई वीडियो गेम्स आई थी जो वीडियो गेम पार्लर में जाके खेलते थे, स्ट्रीट फाइटर, कॉन्ट्रा, निंजा सब। तो उसके लिए मैं बड़ा जमा करता रहता था कि मैं जाके कहीं खेल लूँ। उसके बाद मुझे याद है एक बार मैं स्केट्स के लिए पैसे जमा कर रहा था, क्योंकि मैं रोलर स्केट्स करता था स्कूल में, तो मुझे नए स्केट्स चाहिए थे। उसके लिए फिर मैं बाकी जगहों से, खैर तब तो क्या कंजूसियत थी कि जो मुझे बर्थडे पे अगर कोई पैसे देता था तो मैं संभाल के रखता था। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा किफ़ायती बच्चा ही था, वैसे कोई खर्चालू बच्चा था नहीं। ओके। रियली? हाँ सच्ची में। मेरा एक दोस्त है जिसका बच्चा 2 साल का है एंड उसने ऑलरेडी बच्चे को, क्योंकि पिगी बैंक की बात कर रहे थे, एक पिगी बैंक दे दिया है एट 2, जिससे कि उसको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि जितना आप सेव करोगे उतने दिन बाद आपका उतना फ़ायदा होगा, सो दैट ही अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग। तो वो मुझे आइडिया काफ़ी अच्छा लगा एंड आई थिंक कि बचपन में जितनी जल्दी समझ में आ जाए ना कि जो बचत कितनी ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो लाइफ इंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। जो पैसा आप इतनी मेहनत से कमा रहे हो उसके मज़े भी लो एंड एट द सेम टाइम उस पैसे को, या फिर पैसा ना भी हो, खाना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, वेस्ट चाहे किसी और का पैसा हो आपका पैसा हो, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये फिल्म के थ्रू आप कोई मैसेज ऐसा स्प्रेड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है? आई डोंट थिंक ये ऐसा कोई जनहित में जारी कोई ऐसी मैसेज की कहानी है। ये बाकायदा इस फिक्शनल कैरेक्टर और उसकी फैमिली की कहानी है और उनके साथ उनकी ज़िंदगी में क्या होता है। तो ये एक ऐसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि नाटक भी था, तो एक इनकी स्पेसिफिक कहानी है। अब कहीं ना कहीं जब आप सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मैसेजिंग वो कल्चर रिलेटेड हो या प्रिंसिपल रिलेटेड हो, वो एम्बेडेड रहती है, क्योंकि वो हमारी अपनी सबकी ज़िंदगियों से भी जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसा कोई
कोई स्पेसिफिक मैसेज सामने रखने के लिए ऐसा कोई फिल्म नहीं बनाई गई है। वाइल्ड शूटिंग ये फिल्म है, ऐसा आपने क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स या मोमेंट्स थे जो विच यू ऑल रिमेंबर वेरी विविडली? मुझे तो एक्चुअली पूरी फिल्म बाकायदा सही से याद है। मुझे याद है कि हमने ये फिल्म शुरू की थी, पहला दिन जो था हमारा था वो गणेश चतुर्थी के दिन था, जब गणेश चतुर्थी का पहला दिन था, और हमारा जो लास्ट डे शूटिंग का था वो दशहरा के दिन था। तो बड़े ही ऑस्पिशियस दिन पे शुरू हुई और बड़ी ऑस्पिशियस दिन पे ख़त्म हुई, और बहुत ही ऑस्पिशियस लोकेशंस पे भी हुई। और जहाँ पे हमारा जो घर बना हुआ है वो लिटरली नदी से जुड़ा हुआ था, और मुझे याद है कि वहाँ पे आस पड़ोस में लोग रहते भी थे, और क्योंकि हम काफ़ी दिन वहाँ थे तो हमको भी ऐसे लगने रहा था कि हम यहीं के हैं, और वो भी हमको रोज़ देख रहे थे, 10-15 दिन हम वहाँ आते जाते थे। तो ऐसा सच्ची में ऐसा लगा कि घर वाले लोगों के साथ फिल्म बनाई, अच्छे से बन गई, कब ख़त्म हुई पता भी नहीं चला। हाँ नहीं, आपका? ये फैमिली, लिटरली फैमिली फिल्म है जो कि फैमिली के साथ ही बनाई। और जैसे आप मॉरल पूछे थे या फिर वो पूछे थे ना मैसेज है कि नहीं, मुझे लगता है कि किसी कहानी में भी अगर मैसेज हो ना तो वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे पहले एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, विच इस फिल्म में भर भर के है। और एज एन ऑडियंस तो आई होप लोगों को पसंद आए, लेकिन एज एन एक्टर आई हैव इंजॉयड डूइंग दिस सो मच, क्योंकि इसमें मैंने कॉमेडी की है, देखी है, सीखी है, डांस किया है, तो वो और मुझे लगता है अगर इतना मज़ा आपको ऑन स्क्रीन आता है तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट भी होता है। सो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। बट आप लोग को डायलेक्ट भी थोड़ा शार्पन करना पड़ा, बिकॉज अलग ही लहजा है जो बात कर रहे हैं। आपने तो पहले भी ऐसे मैं तो यूपी की बेटी हूँ तो, और ये बहुत ही अच्छा है, ये तो एक्सेंट्स के साथ बहुत ही बेहतर है। हाँ, तो ये तो कोई भी पकड़ लेता है। राइट कुणाल? तो कहानी की मतलब यूपी का तो मैंने जो किरदार किया था इससे पहले अभय प्रताप सिंह वो भी यूपी के थे, लेकिन उनकी वो ज़रूरत नहीं थी किरदार की। इस किरदार की थी भी क्योंकि वो पला बड़ा वहाँ का है, लोकल लड़का है, इस तरह से बात करता है, और मुझे जेन्युइनली मज़ा आता है एक्शंस करने में, और बचपन से ही वो आदत रही है ऑब्जर्व करने की, मिमिक करने की, कोशिश करने की। तो जब मौके मिलते हैं, आई थिंक इसीलिए एक्टर बने भी हैं क्योंकि आपको इसमें मौके मिलते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हैवी डोज करने की कोशिश नहीं की, थोड़ा रियल रखने की कोशिश की है। ऐसा कोई एक्शन जो आप अपने ऑडियंस को ऐसा करके दिखा सकते हैं? अभी तो फिलहाल जमुना प्रसाद का ही है जो ऐसा बात करते हैं कि देखिए हम यहाँ आ गए हैं, इतना बड़ा होटल में ले आए हमको, ये कुछ पापड़ दिए हैं छोटा सा, इस पे ये क्या डाले हमको पता नहीं, टमाटर है थोड़ा सा, अनार का दाना भी है, ये फ्रूट है कि वेजिटेबल है हमको समझ नहीं आ रहा। तो चलो हम खाने के सामने बैठे और खाने की बात ना करें तो हो नहीं सकता। आप लोगों को मतलब व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू ऑल एंजॉय ईटिंग? व्हाट इज योर गो टू फूड एवरी टाइम? आई थिंक रखा हुआ है सामने, ये फ्रूट खाना पसंद करती है, मैं कबाड़ खाना पसंद करता हूँ। व्हाट इज कबाड़? कबाड़ ये देखिए हमने सब मिक्स कर दिया, ये यहाँ की पैदाइश नहीं है, ये हमने अडॉप्ट किया था चाइना से, और इसको इतना बदल दिया है कि इसको खुद नहीं पता, आइडेंटिटी क्राइसिस में घूम रहा है मैं क्या हूँ। इसमें मतलब सब पड़ा है, लहसुन भी, अदरक भी, गोभी भी, एक शिमला मिर्च भी, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस का कुछ खाना है, इसको हम देख रहे हैं। और ये चाट जो है ये भी थोड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस की है, ये आधी दाबेली, आधी सेवपुड़ी, आधी पता नहीं क्या है। व्हाट इज योर गो टू? सिंपल खाना लेकिन स्वादिष्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे राजमा चावल साउथ इंडियन तो मैं रोज़ ब्रेकफास्ट के लिए खाती हूँ, एंड ऑफ कोर्स बटाटा वड़ा। प्लग इन हो गया। मतलब आप लोग घर पे खाना बनाते हैं? नहीं बनाता यार, क्या बनाते हो आप? सबसे अच्छा क्या बनाते हो? मैं तो जो भी बनाता हूँ सबसे अच्छा अरे क्या बात है, ये तो हम खा के बताएंगे ना। हाँ, हमें तो खिला लो पहले। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। मुझे एक्चुअली हमारे अब तो पता भी लोगों को, मैं जब बड़े हो रहे थे हमारे घर पे सिंपल रूल था कि जो बनाए खा लो, नहीं पसंद तो बना लो। तो फिर बनाने के चक्कर में फिर सीखे, और आई थिंक अच्छी बात थी क्योंकि जब घर से निकले भी थे, खुद अकेले रहते थे, कुड अफोर्ड हाउस हेल्प या कुक्स, तो खुद ही घर साफ़ करते थे, खुद ही खाना बनाते थे, खाते थे, और उससे हाथ भी साफ़ हो जाता था। तो पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, या कश्मीरी में रोगन जोश, दम आलू, ऐसा तो कुछ चीज़ें, सब कुछ नहीं, भतेरी नहीं बना सकता। रोटियां गूंदनी, मतलब आटा गूंदना आता है, गोल रोटी नहीं बनेगी। चैनल पे बोल दिया है कि आप Exactly. खिलाएंगे, हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार रहेगा अब तो। इंतजार रहेगा। इंतजार में दुनिया बैठी हुई है। बट आप लोग मतलब बिकॉज यूर एक्टर्स, आप लोग को डाइट फॉलो करना रहता है, बहुत कुछ स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तो वो टाइम पे आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं, क्या खाते हैं, एंड चीट कितना करते हैं? देखिए मेरा इससे थोड़ा अलग ही इसका एक्सपीरियंस है। मैं कभी स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए अलग से डाइट कर नहीं पाया हूँ।
मेरा डिसिप्लिन थोड़ा अलग लेवल का चलता है। वो ज़रूरी नहीं कभी किसी फिल्म को लेकर ही हो, कभी लाइफ में अगर मुझे लगे कि नहीं अभी मुझे डिसिप्लिन से रहना है या मुझे एक बॉडी अचीव करनी है तो मैं वैसी चीज़ें बदल देता हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत बढ़ा देता हूँ और खुराक की क्वांटिटी कम नहीं हो पाती। मैं खुराक कम कर देता हूँ बेसिकली, लेकिन जो अगर खुराक बेसिकली वो जो ईटिंग ना, जैसे अगर मुझे ये खाना है ना तो मैं खा लूँगा, फिर इसको पचाना कैसे इसके मैं पैतरे ढूंढूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि मुझे कोई बोले कि आप सिर्फ आप एक ब्रेड का टुकड़ा खाएंगे, उस पर एक क्या कहते हैं क्यूकम्बर होगा और एक थोड़ा सा वेजिटेबल जूस होगा। मैं कहूँगा भाड़ में जाओ। मैं खाऊँगा, भले कम खाऊँगा, 2-4 मील नहीं खाऊँगा, 2 खाऊँगा, लेकिन टिका के खाऊँगा। हाँ। और चीट करते हैं? चीट उधर तक पहुँचती नहीं बात, चीट क्यों करनी, जब करना है तो कर लो, खुल के चीट के इसमें। आप अपने आप से क्यों धोखा दे रहे हो अपने को? मैं खुद से चीटिंग कर रहा हूँ, इतना कंजूस बनो, मक्कार ना बनो। गुड। व्हाट अबाउट यू? इनफैक्ट सेट पे बिकॉज ये बता रहे थे लॉकडाउन की स्टोरीज की हाउ ही हैड टर्न वीगन, तो वो मैं वेट करती रहती हूँ कि कहाँ से मैं अपनी नेक्स्ट इंस्पिरेशन ले सकती हूँ। तो फॉर द इंटायर शूट आई वाज वेजिटेरियन और मैंने डेयरी भी सब छोड़ दी थी एंड आई क्वाइट इन्जॉयड दैट प्रोसेस। तो फिर उसके बाद मेरी वही कोशिश रहती है कि जितना सिंपल खा सको, क्योंकि डाइट नॉट बिकॉज जस्ट वी आर एक्टर्स, डाइट बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपके जो आप इनसाइड जब खुश रहेंगे तो लिटरली हमारी जो बैटरी होती है वो यहाँ से और हमारी बॉडी से आती है, तो वो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस गो हैंड इन हैंड। तो ये मुझे काफ़ी लेट ज़िंदगी में समझ में आया, जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो मैंने खुद ही एक डिफरेंस देखा। तो वही लगता है कि अगर इतनी आप मेहनत कर रहे हो तो खाओ, डेफिनेटली इंजॉय करो, बट एट द सेम टाइम या तो आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ खाया है तो आप इसको पचाना आप कैसे कर सकते हो, और दूसरा ये कि आप खाओ चखो, लेकिन वो ग्लटनी जो कहते हैं ना वो मत बन जाओ, लोभिया मत खुश हो बनो, जाओ। लोभिया खाओ मगर बनो मत। I'm learning some new words. ऑलवेज इनके साथ आप हमेशा सीखते रहोगे। कुछ ना कुछ नया वर्ड, I'm just processing all the words that he's used. लोभ इज ग्रीड, हाँ, लालच। वो समझा। वो actually I think lot of people use that word. हाँ। अभी जमुना प्रसाद पांडे के कैरेक्टर में हूँ ना थोड़ा बहुत। अभी भी हो नाइस। बट ऐसा कोई एक जगह जो आपको लिटरली यू लव द फूड ऑफ दैट प्लेस, आप कभी गए हो ऐसे एंड यू रियली वांट टू गो बैक टू दैट प्लेस एंड हैव दैट As in like a restaurant or like a city? रेस्टोरेंट और सिटी कंट्री दैट यू हैव बीन टू एंड यू लव देयर फूड, वैसा कुछ? देखो कहीं भी घुमा है ना देसी खाना ही, फिर कुछ टाइम के बाद ऐसे मैं कह दूंगा वो मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है, इटालियन पसंद है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि 5 दिन में बड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। छठे दिन मुझे थोड़ा इंडियन स्वाद चाहिए। अब वो दाल ही, एक्चुअली दाल सबसे बेस्ट कंफर्ट फूड है। तो घूम फिर के बाद अगर दाल अच्छी बन जाए ना, दाल भी मगर अच्छी बनती है और गंदी बनती है, कहीं पानी वाली दाल हो जाती है, किसी में तड़का ज़्यादा पड़ जाता है, तो दाल अगर अच्छी हो तो वो उसमें गुजारा हो सकता है। तो घूम फिर के बात वहीं आती है कि इंडियन स्वाद अगर मिल जाए अच्छा, कंफ्यूज आइडेंटिटी वाला ही सही, लेकिन इंडियन तड़के के साथ तो मैं खा लूँगा। और खाने का आई थिंक हमेशा ये है कि पैसे से कभी स्वाद नहीं आता है, स्वाद जो आता है वो प्यार से आता है। तो और एक जो जगह है यहाँ पे दक्षिणायन करके, हमारा जुहू में एक रेस्टोरेंट हमारा, मतलब वो जो ऐसा प्यार निकाल के जो नहीं, बटाटा वड़ा में दे देना, दक्षिणायन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बटाटा वड़ा प्यार से बनाया जाता है, पसीना लगता है उसमें, मेहनत, पसीना, और बोले भैया ये नमक कहाँ से लाए, बड़ा अच्छा नमक था इसमें। तो हमारा संडे के संडे फिक्स होता है वहाँ पे। अभी रेनोवेशन के लिए वो बंद है, तो काफ़ी मेरा ऐसा हार्ट ब्रेक हो गया था जब मैंने सुना था, तो वेटिंग फॉर देम टू ओपन अप अगेन। नाइस। बट हाँ, सो टेल मी, जाते जाते आपको क्या कहना है कंजूस मक्खी चूस के बारे में? और मैं जाते जाते कहता हूँ, नहीं बट एक ऐसा खाते खाते मतलब खाते खाते बताइए, जाते जाते पीते मत पीते बताइए। कहना। आप हाँ पीते पीते बताइए। पीते पीते यही बताना चाहूँगा कि 24 मार्च को हमारी फिल्म आ रही है ZEE5 पर, कंजूस मक्खी चूस, ज़रूर देखिएगा। देखने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। ओनली फॉर 699 फॉर द एंटायर ईयर, फॉर द एंटायर लाइब्रेरी, जिसमें और भी फिल्में और भी शो हैं, अभय भी देखिए, लेकिन कंजूस मक्खी चूस ज़रूर देखिए। हाँ बस हो यहाँ इतना बढ़िया बोले हैं पांडे जी, तो हम काहे जबरदस्ती ऐड करें। वेल, ये थे हमारे कंजूस मक्खी चूस की कास्ट, मैं हूँ कंजूस, ये है मक्खी चूस। और ये था हमारा दिन लंच डेट उनके साथ। थैंक यू। थैंक यू।